दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू करते हो तो लगभग इन्वेस्टमेंट कितना होता है और कौन सी एजेंसी जैसे हीरो हो गई, बजाज हो गई, ये जो आप ऑटो पार्ट्स खरीदते हो इस पे कितना आपको डिस्काउंट देते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन देते हैं और इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अभी अगर भारत की बात करें तो 136 से 137 करोड़ जनता है और हर घर में आप देखेंगे कि एक बाइक या कार आपको अभी देखने को मिल जाएगी। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले सालों में बहुत अच्छी तरह ग्रो होने वाला है, बहुत अच्छा एक्सपेंड होने वाला है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या, मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ने ही वाली है, जिससे पार्ट्स की डिमांड बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि ऑटो पार्ट्स का बिजनेस कैसे शुरू करें। ऑटो पार्ट्स का बिजनेस आप दो तरीके से शुरू कर सकते हो। पहला तरीका है किसी भी कंपनी की डीलरशिप या एजेंसी लेकर आप शुरू कर सकते हो। कंपनी जैसे हीरो वगैरह हो गई, जो कंपनियां बाइक बनाती है, गाड़ी बनाती है, कार बनाती है, ट्रैक्टर बनाती है, इन सब की एजेंसी लेके आप इनके ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हो। या फिर जो होलसेलर हैं, जो डीलर हैं, उनसे आप प्रोडक्ट लाके भी अपने रिटेल स्टोर ऑटो पार्ट्स की दुकान भी शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं भारत की जो टॉप कंपनियां जिनके ज्यादा व्हीकल आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिन कंपनियों की व्हीकल ज्यादा होंगे, जिन कंपनियों की गाड़ियों की संख्या ज्यादा होगी, अगर उनके आप प्रोडक्ट रखते हो तो आपको कस्टमर ज्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अगर बात करें भारत के अंदर तो हीरो हो गई, बजाज हो गई, एमआरएफ हो गया, एमरोन हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, एशर हो गया, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो हर कस्टमर आपको मांगता है। अगर आप इन कंपनियों के प्रोडक्ट रखते हो तो बहुत जल्द ही अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, जो पहला जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका दुकान या ऑफिस का होता है। और देखिए, जो दुकान और ऑफिस आपको लेना है वो आपका ऐसे एरिया में हो जहाँ पे ऑलरेडी जो मैकेनिक वगैरह हैं वो हो, या फिर जो ऑटो पार्ट्स का मार्केट है वहां पे हो। क्योंकि दोस्तों जो आपके मेन कस्टमर होने वाले हैं, जो मैकेनिक होते हैं, वही आपके मेन कस्टमर होते हैं। जो एंड यूजर होता है वो तो मैकेनिक के थ्रू ही आता है। मैकेनिक उसको भेजता है कि आपका चेन सेट खराब हो गया, या चेन सेट आप लाके दो, या इस गाड़ी की लाइट खराब हो गई, तो वो मंगवाता है और वो मैकेनिक उसको फिट करता है। तो अगर आपको दुकान करनी है या शोरूम करना है तो ऐसी जगह कीजिएगा। बेसिकली अगर देखा जाए इंडिया के अंदर तो ये जो आपका शहर होता है उसके बाहर के इलाकों में ज्यादा की संख्या में ऐसी दुकानें आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों आपको फर्नीचर और रैक बनानी होती है दुकान के अंदर। जो भी दुकान किराए पे लेते हो, दुकान बेसिकली 2 से 3 महीने का रेंट आपका एडवांस लिया जाता है, उसके हिसाब से दुकान दे दी जाती है। इसके बाद आपका आता है स्टॉक। स्टॉक देखिए 1 से 3 लाख रुपए में आप आसानी से शुरुआत कर सकते हो शुरुआत में, और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे तो आप और भी इसको बढ़ा सकते हो। दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, जिस भी होलसेलर से, जिस भी डीलर से, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप माल खरीदें, शुरुआत में उनको बोल दीजिएगा कि अगर मेरा प्रोडक्ट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नहीं बिकता है तो आप रिटर्न ले लेंगे या नहीं, ये डील पहले ही कर लीजिएगा। क्योंकि शुरुआत में जब आप बिजनेस करेंगे तो कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनको मार्केट नहीं पकड़ेगा, या जिनके क्लाइंट आपको नहीं मिलेंगे। तो शुरुआत के काफी बार देखा जाता है कि बिजनेस 10 साल से चल रहा है पर शुरुआत में जो आइटम 5-7 आप लाए थे वो धरे के धरे ही रह जाते हैं, तो उनको बदल के आप आइटम ले आइएगा। इसी के साथ दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए तो हर कंपनी का अलग अलग प्रॉफिट होता है, हर कंपनी के प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हीरो का जो आप चेन सेट लाते हो वो आपको 25% के आसपास मुनाफा देता है, 25% के आसपास प्रॉफिट देता है। इसी के साथ आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि इनकी जो प्राइस है, जो कंपनियां होती है वो प्राइस फिक्स रखती है। जैसे हीरो का चेन सेट हो गया, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए का चेन सेट है तो आपको कस्टमर को 100 रुपए में ही बेचना है, बट आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो डीलर होगा हीरो का, जो एजेंसी होगी, वो आपको 20%, 30%, 25%, 5% ऐसे डिस्काउंट देती है। उसमें आपको मार्जिन सेट करना होगा। जैसे 100 रुपए का चेन सेट हुआ वो आपको 80 रुपए में देंगे। अब 80 रुपए से 100 रुपए के बीच आप कितना मार्जिन रखना चाहें
वैसे आप मार्जिन रख सकते हैं। अगर बजाज की बात करूं तो बजाज के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स होते हैं, वो 30 से 35% का प्रॉफिट देते हैं। इसी के साथ होंडा में आपको 20 से 30% मिल जाता है, रॉयल इनफील्ड में 16 से 18% मिल जाता है। ऐसे काफ़ी कंपनियां हैं। तो अगर आप ये एवरेज मान के चलते हैं तो 8 से 25%, 35% तक का ये बिजनेस होता है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी का शुरुआत में पार्ट या कभी भी आप करें तो उसकी कॉपी मत रखिएगा। जैसे हीरो के पार्ट्स रखते हैं आप, तो ओरिजिनल पार्ट रखिएगा या और कोई कंपनी का रखिएगा। ऐसा नहीं कि हीरो के डुप्लीकेट पार्ट आप रखने शुरू कर दिए। हो सकता है आपको मुनाफा ज़्यादा मिले, अगर इसकी कंप्लेंट हो गई तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, और ये रिस्की भी है, और आपके कस्टमर भी धीरे धीरे टूटने लगेंगे। तो किसी भी कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांड है उनके प्रोडक्ट रखिए, इसके कंपेयर में छोटी कंपनियों की भी प्रोडक्ट रखिए, बट कॉपी किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की मत रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ भी इस वीडियो से कुछ समझ में नहीं आया या आप कुछ डिटेल में चाहते हैं मुझसे पूछना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।